हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों साल में एक बार सिर्फ भगवान बांके बिहारी जी के दुर्लभ दर्शन होते हैं, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही क्यों होते हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। वृंदावन स्थित विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में अपने आराध्य देव के दर्शन को प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, लेकिन बिहारी जी के दुर्लभ दर्शन साल में सिर्फ इसी दिन ही होते हैं। वो शुभ दिन है अक्षय तृतीया। इस दिन भक्त अपने आराध्य बांके बिहारी के दुर्लभ दर्शन पाने के लिए दूर दूर से यहाँ चले आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी के चरण दर्शन करने से भक्तों पर प्रभु की कृपा विशेष बरसती रहती है। अक्षय तृतीया ऐसा शुभ अवसर है जब ठाकुर जी बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। दरअसल पूरे साल में बिहारी जी के चरण वस्त्रों और फूलों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान बांके बिहारी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है। इसके लिए दक्षिण भारत से चंदन मंगवाया जाता है और उसे महीनों ही पहले घिसना शुरू कर दिया जाता है। चंदन में कपूर, केसर, गुलाब जल, गंगा जल, यमुना जल और विभिन्न प्रकार के इत्रों को मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। अक्षय तृतीया पर श्रृंगार से पहले बांके बिहारी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। इस पावन अवसर पर भगवान बांके बिहारी के चरण के दर्शन होते हैं। इस दिन शाम को चरणों के साथ ही भगवान के स्वांग दर्शन भी होते हैं। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी के दुर्लभ दर्शन पाने के लिए ठाकुर जी के आंगन में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी के चरण दर्शन को लेकर एक कथा प्रचलित है। एक बार मंदिर में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करते हुए एक संत श्रद्धा भाव से भजन गुनगुना रहा था। बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। पास में ही खड़ा एक व्यक्ति इसे सुन रहा था। उसे भजन अच्छा लगा। वो घर लौट के समय इस भजन को गुनगुनाने लगा, लेकिन वो भगवान की भक्ति में इतना खो गया कि भूलवश भजन उल्टा गाने लगा। वो गा रहा था, बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। व्यक्ति की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी ने उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने उससे कहा कि मेरे एक से बढ़कर एक भक्त है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लोगों के नयन तो हमारे चरण में अटक जाते हैं, परंतु तुमने तो हमारे नयन कमल में अपने चरण को अटका लिया। पहले तो उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। बाद में जब उसे एहसास हुआ तो वो समझ गया कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। मान्यता है कि तब से ही अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन की परंपरा शुरू हुई। सो गाइस, ये थी अक्षय तृतीया पर श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।